Good morning students, how are you? Welcome to our channel 100% knowledge with success। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेज में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, क्लास 11th का रसायन विज्ञान। देखो, आप में से कुछ लोग होंगे जो 10th क्लास पास करके आए हैं, जिन्होंने साइंस को अपना सब्जेक्ट चुना। सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने साइंस को चुना। ठीक है, कई लोग अभी भी घबरा रहे होंगे कि साइंस ले ना ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी पड़ेगी, पता नहीं कैसा सब्जेक्ट होगा, कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा। तो बच्चों देखो, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, देखो 10th की क्लास के बाद सबको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, आपने भी किया। अब आप सोच रहे होंगे कि साइंस सेलेक्ट करें, आर्ट्स सेलेक्ट करें, कॉमर्स सेलेक्ट करें, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। देखो, सारे सब्जेक्ट अपनी जगह अच्छे हैं। ठीक है, साइंस अपनी जगह अच्छा है, आर्ट्स अपनी जगह अच्छा है, कॉमर्स अपनी जगह अच्छा है। ठीक है, लेकिन साइंस में क्या अलग बात है, कुछ नयापन है साइंस में। ठीक है, अब देखो, साइंस हमको सब कुछ सिखा सकती है। साइंस के द्वारा हम अपने सपने सच कर सकते हैं। साइंस के द्वारा हम वो कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। बिल्कुल दोस्तों, साइंस के द्वारा हम वो कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, यहाँ तक कि आप भी कर सकते हो। ठीक है, देखो आर्ट्स वाले क्या होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन है ना, मुझे सुनना। आर्ट्स वाले क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को सोचते हैं, है ना। आर्ट्स वाले मन में फीलिंग बना लेते हैं, अच्छी अच्छी फीलिंग बना लेते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। ठीक है, और साइंस वाले क्या करते हैं, जो आर्ट्स वाले सोचते हैं ना, उनको सच करके दिखाते हैं, उनको सच करके दिखाते हैं। देखो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ आपको। मान लो एक हस्बैंड वाइफ थे घर में, तो वाइफ थी आर्ट्स से और हस्बैंड था साइंस। ठीक है, मान लो ऐसे ही, मान लो, मानने में क्या जा रहा है आपका। तो वाइफ ने सिर्फ सोचा कि काश काश ऐसा कुछ हो। वो क्या है, हाथ से कपड़े धोती थी, है ना। तो काश, उसने सोचा कि काश कुछ ऐसा हो कि मुझे कपड़े धोने ना पड़े, मुझे हाथ से कपड़े धोने ना पड़े, बिना हाथ लगाए कपड़े धुल जाए। ठीक है, उसने अपने हस्बैंड से बोला, तो हस्बैंड ने क्या किया, मशीन बना दी, जिसे हम बोलते हैं वॉशिंग मशीन। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी देखो, आर्ट्स वाले जो सोचते हैं ना, साइंस वाले उनको सच करके दिखाते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में जो थे, पुराने ज़माने में आदि मानव थे, उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, रहने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने घर बनाए। ठीक है, घर के अंदर फिर उनको गर्मी लगी। मान लो किसी इंसान को गर्मी लगी, आर्ट्स वाला था, गर्मी लगी, सोचो गर्मी लगी, साइंस वाले ने क्या किया, फैन बना दिया। और ज़्यादा गर्मी लगी, कूलर बना दिया। और ज़्यादा गर्मी लगी, एसी बना दिया। तो ये किसका नतीजा था, साइंस वाले स्टूडेंट का, जिसने साइंस पढ़ी थी। वही सब कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, मान लो किसी को दूर जाना है, किसी अपने रिश्तेदार से मिलने जाना है। मान लो आप हो, आपको अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, कोई भी हो सकता है फ्रेंड। तो आपको फ्रेंड से मिलने जाना है, आपके पास कुछ नहीं है ना। ऐसे ही हमारे पास एक महोदय थे, उनको अपने फ्रेंड से मिलने जाना था, उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, उनको पैदल जाना था, तो उन्होंने सोचा यार पैदल जाता हूँ मैं, लेकिन उन्होंने सोचा पैदल जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं कैसे जाऊँ। तो उन्होंने बैलगाड़ी बना दी। दिमाग क्या था, साइंस वाला। ठीक है, उसके बाद बैलगाड़ी चल रही थी धीरे धीरे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा यार बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है, तो क्या करूं। फिर दिमाग चलाया साइंस वाला, बाइक बना दी। फिर बाइक में टाइम लग रहा था, उन्होंने गाड़ी बना दी। गाड़ी में टाइम लग रहा था, फिर उन्होंने क्या बनाया, रेलगाड़ी बना दी। रेलगाड़ी में टाइम लगा, हवाई जहाज बना दिया। टाइम को कम करते गए, और वो अपने फ्रेंड के पास जल्दी पहुंच गया। ठीक है, तो इंसान को जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी ना, उसने उस चीज़ को बना दिया।
ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है जो कि हमारे पास साइंस में आती है। अगर आप वो चीज़ों को नहीं जानोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। देखो, आपने एक बात सुनी होगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है। तो जिस चीज़ को या जिस भी इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसने वो चीज़ बना दी। जिसको पंखे की ज़रूरत पड़ी उसने पंखा बना दिया, जिसको कूलर की ज़रूरत पड़ी कूलर बना दिया, ठीक है। अब एक महोदय थे हमारे, ठीक है, महोदय थे या महोदया थी, तो वो फ़ोटो ऐसे खींच रही थी। पहले क्या है, मोबाइल में बैक कैमरा हुआ करता था, बैक भी नहीं हुआ करता था, है ना। बैक भी इसलिए बनाया गया ताकि किसी की फ़ोटो खींची जा सके, ठीक है। तो बैक कैमरा हुआ करता था, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी फ़ोटो लेने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे फ़ोन घुमा के फ़ोटो लेती थी, कभी साफ़ नहीं आती थी। वो देख ही नहीं पाती थी कि मेरी फ़ोटो साफ़ आई या नहीं आई, है ना, क्योंकि उनके साथ कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, फ्रंट कैमरा बना दिया और लेने लग गई सेल्फी। किस किस ने सेल्फी ली है? आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने सेल्फी ली होगी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, कैमरे का आविष्कार। तो ये बताओ किसने सोचा? किसी ने सोचा था कि ऐसा कभी होगा? नहीं सोचा था। लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कितनी सिंपल सी चीज़ है। हम मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में कैमरा चलाते हैं, हमको अपने जैसे इंसान दिखता है। कभी सोचा था ऐसा कुछ होगा जिसमें हम अपने आप को देख पाएंगे? आईना तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसके द्वारा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नई नई चीज़ है। तो आप में से कुछ लोगों के दिमाग में भी अब ऐसी ऐसी चीज़ें आने लगी होगी, आपके मन में ऐसे आने लगी होगा, शक्तिमान कैसे घूम घूम के उड़ता था, वो भी साइंस है। कुछ चीज़ें साइंस नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसे ही बनाई गई है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग खुराफाती होंगे जिन्होंने अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच रखा होगा कि मैं यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, ऐसे बना दूंगा, ये चीज़ बना दूंगा, वो चीज़ बना दूंगा, ठीक है। तो ये सब किस चीज़ के कारण संभव हो सकता है, किस चीज़ की देन है? साइंस की, ठीक है। तो जब तक आपको साइंस के बारे में नहीं पता होगा आप कैसे बनाओगे? आप अपने मन में सोच लो मुझे ये चीज़ बनानी है, ठीक है। उसके बाद साइंस की जो बेसिक चीज़ है वो पढ़ो। आप में से कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं 9th क्लास के, 10th क्लास के, थोड़ी बहुत साइंस पढ़ के ऐसे ऐसे आविष्कार कर देते हैं। डेली सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, अखबारों में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में आता है जिन्होंने साइंस में ऐसे ऐसे मॉडल बनाए जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। वो सब किससे संभव हुआ? साइंस से संभव हुआ। अगर वो आर्ट्स को पढ़ते तो संभव हो पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ट्स बुरा सब्जेक्ट है, लेकिन आप ये देखो साइंस ने क्या क्या कर दिखाया, ठीक है। अब मान लीजिए एक पल को, एक सेकंड के लिए ये सोच लीजिए साइंस है ही नहीं, साइंस है ही नहीं, बिल्कुल भी पूरा साइंस को हटा दीजिए, है ना। आंख बंद कीजिए, पूरे साइंस को हटा दीजिए, चारों तरफ के वातावरण को हटा दीजिए। साइंस हटाने का मतलब क्या है? अपना मकान हटा दो। मकान भी साइंस की देन है, मकान भी साइंस की देन है। मकान हटा दो, अपने घर का पंखा हटा दो, अपने घर का एसी हटा दो, अपने घर का कूलर हटा दो, है ना। अपने घर की जो गैस चूल्हा है वो हटा दो, अपने घर का पलंग हटा दो, अपने घर के जो बिस्तर है, चद्दर है, बेड है, अपनी किताबें है, सब कुछ हटा दो। यहाँ तक कि जो आपके पास कपड़े हैं उनको भी हटा दो। सोच के देखो दिमाग में, सोचा? तो इन सब चीज़ों को अगर हम हटा देंगे तो हमारी लाइफ कैसी होगी? हम क्या बन जाएंगे? जानवर। जानवर को देखा है ना, हम वो बन जाएंगे। हम पहले वैसे ही थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा दिमाग विकसित होता गया, साइंस विकसित होती गई, वैसे वैसे हमने तरक्की की। हमको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी हमने वो बनाया, हमने जिस चीज़ की आवश्यकता महसूस की हमने वो बनाई, ठीक है। और आज हम इस काबिल हैं कि हम अपनी सुख सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तभी तो हमको इंसान कहते हैं, है ना। सुनने में कितनी मज़ेदार लग रही है साइंस, ठीक है। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ बन सकती है क्या? ऐसी कोई चीज़ बन सकती है जिससे आप गायब हो सको? आप सोच रहे होगे सर मजाक कर रहे हैं, कैसी पागल वाली बात कर रहे हैं, ऐसा भी कभी होता है क्या? हो सकता है। साइंस है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको
केमिस्ट्री पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, तो आपको मेरे लेक्चर ज़रूर देखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है क्लासेज में। ठीक है, आपके आसपास भी अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो कि साइंस पढ़ना चाहते हैं, जो कि केमिस्ट्री पढ़ते हैं और केमिस्ट्री से साइंस से डर लगता है, तो उन्हें मेरे चैनल के बारे में बताइए, है ना, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री में बड़ा मज़ा आने वाला है। केमिस्ट्री क्लासों में बड़ा मज़ा आने वाला है देखकर आपको कि केमिस्ट्री कितनी शानदार है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइंस की, केमिस्ट्री की। देखो 10th क्लास तक आपने विज्ञान के बारे में पढ़ा था, साइंस के बारे में पढ़ा था, आपने सारे तरह के सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें, है ना। शायद आपको पता भी ना हो कि आपने फिजिक्स भी पढ़ी है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, मैथ भी पढ़ी है, बायो भी पढ़ी है। ठीक है, आपने जब विज्ञान के चैप्टर पढ़े थे, साइंस के चैप्टर पढ़े थे, तो कुछ चैप्टर ऐसे थे जिनमें पेड़ पौधों के बारे में था और जंतुओं के बारे में था। तो वो हमारे पास क्या थी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। कुछ चैप्टर ऐसे थे जिसमें आपने गति के बारे में पढ़ा था, गति के बारे में पढ़ा था, बल के बारे में पढ़ा था, चाल के बारे में पढ़ा था, दूरी के बारे में पढ़ा था, समय के बारे में पढ़ा था। तो वही हमारे पास क्या है, फिजिक्स, जो अब फिजिक्स बन के आया है हमारे पास। ठीक है, और एक हमने केमिकल्स के बारे में पढ़ा था, कहीं हाइड्रोजन, कहीं हीलियम, कहीं लिथियम, है ना, ऑक्सीजन, इतने सारे केमिकल्स पढ़े थे, उनको हमने मिलाया था, नई नई अभिक्रिया करवाई थी, बुक्स में कराई थी, चाहे प्रैक्टिकल नहीं कराया हो, बुक्स में करा के देखी थी, नई नई इतनी शानदार अभिक्रिया करवाई थी, रिएक्शन करवाई थी। ठीक है, तो उन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। तो हमने क्या किया, हमने 10th क्लास के बाद साइंस को तोड़ दिया। साइंस में से अलग अलग सब्जेक्ट निकाल लिए, मैंने फिजिक्स बाहर निकाल लिया, मैंने केमिस्ट्री बाहर निकाल लिया, मैंने बायोलॉजी बाहर निकाल लिया। ठीक है, सारे एक साथ थे, मैंने सबों को बाहर निकाल लिया। ठीक है, पहले साइंस एक ही टीचर पढ़ा देता था, लेकिन अब अलग अलग सब्जेक्ट बढ़ चुके हैं, तो अब हमें अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। ठीक है, अब बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में बात किस चीज़ की करते हैं हम, देखो आपने 10th क्लास में कुछ चैप्टर्स ऐसे देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा एटम्स, परमाणु, अणु, है ना। आप देख रहे होंगे कि दो एटम्स आपस में आ रहे हैं, दो एटम्स आपस में आ रहे हैं और मिल रहे हैं, और मिलकर क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, नई चीज बना रहे हैं। ए और बी आए और सी बन गया। ठीक है, ए और बी आए, सी बन गया। या फिर किसी चीज को हमने तोड़ा और वो दो चीजों में बट गया। तो केमिकल रिएक्शन भी कितनी शानदार चीज होती है, हमने दो चीजों को मिलाया, कुछ नया ही बन गया, है ना। जादू की तरह लगता है, लेकिन साइंस जादू नहीं है। साइंस एक तरीके का सब्जेक्ट है, एक तरीके की थ्योरी है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहें, है ना। हमने कलर चेंज कर दिए, दो चीज़ों को मिला के हमने कुछ और ही बना दिया, है ना। आपके पास ये जो दवाइयाँ हैं, आपके पास जो ये दवाइयाँ हैं, ये केमिकल्स है, ये जब सब केमिस्ट्री में ही है। आपके घर मकान बनते हैं, दीवारें बनती है, इसमें जो सीमेंट लगी हुई है वो भी तो एक केमिकल है। आप जब सुबह उठते हो ना, सुबह उठने से लेकर और शाम तक इतने सारे केमिकल यूज करते हो, आप सोच नहीं सकते। सुबह उठते ही साबुन यूज करते हो, उसके बाद टूथपेस्ट यूज करते हो, वो भी केमिकल्स है, केमिकल है भाई। खाने पीने की चीज़ों में केमिकल है, खाने पीने की चीज़ों में केमिकल होता है। उनमें कौन कौन से केमिकल होते हैं, आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें मिली होती है जिनसे हमको उनका स्वाद अलग अलग लगता है। कुछ चीज़ें खट्टी लगती है, कुछ चीज़ें मीठी लगती है। ठीक है, और उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, वो सब हमको कहाँ पढ़ना है, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान है जो केमिस्ट्री है, एक अद्भुत ब्रांच है। ठीक है, एक शानदार चीज़ है, शानदार केमिस्ट्री है।
जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, मुझसे पढ़ोगे इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने सिर्फ बेसिक सा बताया कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे की बात जो है हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय बच्चों।